हम तो पारों की तकसीम को ही नहीं मानते। ये तो बनु उमैया के दौर में हुई है और हकीकत बात है। कुरान में पारे तो है ही नहीं थे, तो बाद में 30 दिनों में कुरान मुकम्मल करने के लिए वो किसी ने ऐसे ऐसे करके ना वो गिन गिन के ना सफे 30 पारे बना दिए, किसी ने ऐसे ऐसे करके ना वो गिन गिन के ना सफे 30 पारे बना दिए। आपने सुना कि हम पारों की तकसीम को नहीं मानते क्योंकि बनु उमैया के ज़माने में ये हुई थी, यानी जो काम बनु उमैया के ज़माने में हुआ उसको हम नहीं मानेंगे। तो कुरान पाक में जो एराब लगे हों ये तो बनु उमैया के ज़माने में लगे हों, आप इसको भी ना मानें। बग़ैर एराब के कुरान पाक पढ़ें और हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करें कि ज़बर ज़ेब कुरान पाक में न लगाएं क्योंकि बनु उमैया के ज़माने में लगी थी। बल्कि कुरान को ही ना माने क्योंकि ये जमा हुआ था, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला ने जमा किया। ये बनु उमैया से हैं, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु। और उन अहादीस को भी ना माने जिन अहादीस को बनु उमैया के ज़माने में बयान किया गया है। बल्कि अब खाना काबा को ही ना माने क्योंकि बनु उमैया के दौर में खाना काबा की तामीर हुई है कुरैश वाले तरीके से, क्योंकि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ए आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा, मेरी ख्वाहिश है कि इस जो हिस्सा रहता है इसको मैं इस खाना काबा में शामिल करूं। लेकिन चूँकि नए नए लोग मुसलमान हुए तो आप अलैहिस्सलाम ने कुरैश वाले ही जिस तरह कुरैश ने बनाया था खाना काबा को इस तरह आपने रखा। बाद में अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने उस हतीम को जो है वो शामिल कर दिया। उसके बाद फिर हज्जाज बिन यूसुफ ने कुरैश ही के तरीके पर खाना काबा को तमीर किया। जो आज जो तमीर है ये कुरैश के तरीके पर हज्जाज बिन यूसुफ ने की थी। उसके बाद सल्तनत उस्मानिया में से एक शख्स ने तामीर की, लेकिन वही तरीका जो हज्जाज वाला उसने अपनाया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें अदल इंसाफ से दूर न कर दे। तो अदल इंसाफ यही है कि उनके अच्छे काम को सराहा जाए, उनके बुरे काम पर तनकीद की जाए। नहीं जनाब, बनु उमैया से मेरी दुश्मनी है। बनु उमैया की जो अकल है ना, जहाँ वो ख़त्म होती है हमारी अकल शुरू होती है। तब उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु भी बनु उमैया से थे और हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अज़ान एक और शुरू करा दी। आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में अज़ान इकामत होती थी जुम्मे में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला के ज़माने में अज़ान इकामत जुम्मे में, और हज़रत उमर के ज़माने में भी ऐसा ही। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला ने और अज़ान का इजाफ़ा किया। अब आप अज़ान भी छोड़ दें जुम्मे में, सिर्फ एक अज़ान और एक इकामत नहीं। हम उस्मान गनी और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को बनु उमैया से ऐसे निकालते हैं जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आले फ़िरौन से निकालते हैं। एक और कहानी तरीका वारदात ही है कि बनु उमैया को छुपाने के लिए फ्रंट पे ना हजरत उस्मान और उमर बिन अब्दुल अजीज को ले आते हैं। भाई हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम, हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहिमहुल्लाह तआला व रदी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम, ये तो बनु उमैया में ऐसे हैं जैसे कि आले फ़िरौन में मूसा। ये तो बनु उमैया में ऐसे हैं जैसे कि आले फ़िरौन में मूसा। क्या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आले फ़िरौन में से थे? यानी मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौनी बना दिया इस जाहिल आदमी ने। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में से थे, फ़िरौनी किब्ती थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में से थे और फ़िरौन किब्ती था। तो मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल से निकाल के फ़िरौन में दाखिल कर दिया और हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को जनाब बनु उमैया से निकाल दिया। बनु उमैया से वो नहीं निकल सकते। जिस तरह तो निकालना चाहता है ना कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को आले फ़िरौन से निकाल दिया, ये तुम्हारी जहालत है। थोड़ा पढ़ लिया कर कुरान पाक सामने। तुम्हें ये नहीं पता होता कि बनी इसराइल में से मूसा अलैहिस्सलाम है, फ़िरौन किब्तियों में से है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौनी बना दिया इस जाहिल बंदे ने। ये इसका लेवल है। जो अच्छे काम है उनकी सराहत होनी चाहिए, जो बुरे हैं उन पर तनकीद होती है। सारे लोग तनकीद कर रहे हैं, लेकिन इसके दिल में वही बात जनाब हाली, बनु उमैया ने ऐसा किया, बनु उमैया ने ऐसा किया। हम जो हैं वो हज़रत अली रदी अल्लाह तआला के मुहिब हैं। आप हज़रत अली के मुहिब हैं तो उन पर झूठ क्यों बोलते हैं? इतना बड़ा झूठा इंसान है। इसने वाज़ेह तौर पर कहा है कि आले सुन्नत और आले तशय्यो की किताबों में मौजूद है कि हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ख़वारिज के जनाजे पढ़ाए। आज तक ये साबित नहीं कर सका कि सुन्नियों की किस किताब में लिखा हुआ है, ये आले तशय्यो की किस किताब में लिखा हुआ है कि हज़रत अली रदी अल्लाह तआला ने ख़वारिज के जनाजे पढ़ाए। मुस्लिम का पूरा चैप्टर के हज़रत अली रदी अल्लाह तआला उनको मार मार को ढेर बनाया, ख़वारिज को कत्ल किया हज़रत अली ने। अब अपने हाथों से कत्ल करके उनके जनाजे पढ़ाएंगे। तो हज़रत अली रदी अल्लाह तआला पे इसने झूठ बांधा और ये कहा कि हज़रत अली कहते हैं कि हमारे भाई हैं, भगोड़े हो गए हैं। तो हज़रत अली ख़वारिज को भाई कह रहे हैं, जिनको नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि जहन्नम के कुत्ते हैं। तो जहन्नम के कुत्तों के हज़रत अली के साथ मिला दिया। कितनी बड़ी गुस्ताखी कर दी इसने, कितना बड़ा झूठ बोला हज़रत अली पर कि ख़वारिज के जनाजे पढ़ाते थे। तो आज तक इसने जवाब नहीं दिया।
ये झूठा इंसान है, सिर्फ अवाम को वर्गलाने के लिए, धोखा देने के लिए। मैं अहले बैत से मोहब्बत करता हूँ, जो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, मौला अली से मोहब्बत करते हैं, उनके औलाद से मोहब्बत करते हैं, उनकी नस्ल से मोहब्बत करते हैं। अब्दुल्ला शाह गाजी के बारे में किस तरह घटिया ज़बान इस्तेमाल करता है कि जनाब अली वो अपने पेशाब को नहीं रोक सकते। ये कहते हैं जनाब अली उन्होंने समंदर को रोका हुआ है, कि अब्दुल्ला गाजी रहमतुल्लाह अलैह कहा कि मैंने समंदर को रोका हुआ है। लोगों ने ये कहा कि अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार इसलिए कभी कराची नहीं डूबेगा। लोगों का ये कहना था। इसने कहा जनाब अली लोग ये कहते हैं कि अब्दुल्ला शाह गाजी है तो जो है वो जनाब उन्होंने समंदर को रोका हुआ है, आदमी पेशाब को नहीं रोक सकता, तो उन्होंने समंदर को कैसे रोका हुआ है। यानी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद की गुस्ताखी, मौला अली का गुस्ताख और औलाद अली का गुस्ताख, ये है ही गुस्ताख। ये तो कुरान का गुस्ताख है, नबी अलैहिस्सलाम का गुस्ताख है। तो ये अपने आप को मनवाने के लिए और लोगों को धोखे में डालने के लिए इस तरह की बातें करता है। अब ये 30 सिपारों को नहीं मानता। जनाब अली ऐलान करें कि ज़बर ज़ेर को भी मैं नहीं मानता, बग़ैर ज़बर ज़ेर के जो है कुरान पाक को छापा जाए, चूँकि ज़बर ज़ेर तो बनु उमय्या के ज़माने में लगी थी, लग पता जाएगा।